अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेर मोहम्मद आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमैड जर्मनी। आज की एक छोटी सी राइड है। थोड़ा सा मौसम पिछली राइड के बाद फिर से ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो आज थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर हुआ है, बारिश नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलें एक राइड ही बनती है फिर आज, क्योंकि आज रात से फिर से बारिश आ जानी है 2 दिन के लिए, फिर से उन्होंने बताया हुआ है। तो मैं क्या इतनी देर जाकर ज़रा एक राइड ही कर आते हैं। तो ये जी मेरा छोटा सा टाउन है जहाँ मैं रहता हूँ। सारी हमारे पास सिर्फ 30 की स्पीड होती है, तो इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलें जी एक राइड करते हैं छोटी सी, और थोड़ा सा वैसे ही घूम फिर कर आते हैं, उससे बातें भी कर लेंगे। कोई ख़ास स्पेशल नहीं है राइड। असल में अगले वीक से मैं राइड नॉर्मल स्टार्ट करूँगा अगर मौसम सही रहा तो इंशाअल्लाह। और लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने पार्टनर का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे तो मैं सोलो राइड करता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुशी से और शौक़ से राइड करता हूँ। मुबीन भाई के साथ, मुबीन अली मीर साहब हैं, वो भी किसी काम से कहीं गए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह है उन्होंने वापस आ जाना है, और हो सकता है फिर हम इकट्ठे फिर से राइड करें दोबारा से। शुरू के मेरे कुछ व्लॉग्स में वो मेरे साथ रहे हैं, तो उसके बाद वो किसी काम से चले गए थे कुछ अरसे के लिए, तो इसलिए दोबारा हम ज्वाइन नहीं कर सके इकट्ठे। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो व्लॉग्स होंगे उसमें हम लोग फिर से इकट्ठे होंगे और राइड करेंगे। तो उम्मीद है कि वो जल्द आ जाएंगे और फिर उनके साथ राइड का एक मज़ा आएगा। अभी भी रोड आप देख रहे हैं सारे गीले और स्लिपरी हैं सही करके। तो ये जो राइड करने के लिए निकले हैं बस वैसे ही है, कोई स्पेशल तरफ नहीं जा रहे। तो मैं बात कर रहा था कि मुबीन भाई के साथ हम राइड करेंगे इंशाल्लाह। फिर मेरा प्लान है कि आपको जर्मनी का एक ख़ूबसूरत शहर दिखाएंगे जो जर्मन फर्स्ट सिटी भी कहलाता है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगला जो नज़दीक तरी नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास यहाँ पे, छोटा सा कंट्री जो मेरा स्टार्ट होगा फर्स्ट टूर, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह लग्जमबर्ग। हम जर्मन में उसे लुक्समबर्ग कहते हैं, इंग्लिश में लग्जमबर्ग। एक छोटा सा है सिटी है, आप ऐसे कह लें कि जितना लाहौर है या कराची कह लें, लाहौर छोटा हो तो कराची कह लें, तकरीबन इतना बड़ा वो कंट्री है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए भी हो जाती है अक्सर कि कंट्री का नेम भी लग्जमबर्ग है और उसका जो कैपिटल है उसका सिटी का नेम भी लग्जमबर्ग ही है। तो अक्सर अगर कह जाऊँ सिटी या कंट्री तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को। अक्सर वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है ऐसे ही कि लग्जमबर्ग सिटी भी है जो उसका कैपिटल है, और लग्जमबर्ग कंट्री का नाम भी सेम ही है। तो इसके लिए वो छोटा सा है, बिल्कुल थोड़े से गांव हैं उसके, थोड़ा सा ऐसे पहाड़ी सा इलाका है, और दैट्स ऑल। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो मेरा फर्स्ट आउट ऑफ कंट्री यानी ट्रिप स्टार्ट होगा, वो जाएंगे। वो एक दिन का ही ट्रिप है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि छोटा सा भी मुल्क है वो, तो इसलिए उसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि वो कोई मसला करेगा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर अगले टूर्स जो होंगे वो जो नेक्स्ट मेरे अपकमिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इस साल में मैं थोड़े से ट्रिप करूंगा, जैसे जैसे टाइम मिलता गया, जो जैसे जैसे अल्लाह ताला सेहत दे और सारा कुछ सही रखे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर अपने जो ट्रिप्स हैं राउंड ऑफ द वर्ल्ड फिर स्टार्ट हो जाएंगे। इसी से स्टार्ट होंगे क्योंकि सबसे पहले मैं यही काम करूंगा कि मैं आपको यूरोप ही दिखाऊंगा। मैं एशिया की तरफ नहीं जाऊंगा, अफ्रीका की तरफ भी नहीं जाने वाला, और साउथ अमेरिका या नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ भी नहीं जाने वाला। मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा जहां मैं ख़ुद रहता हूं, जहां मैं ये सारे इलाके हैं जो हमारे अपने लोगों ने, पाकिस्तानी इंडियंस और हमारे जो सुनने वाले हैं, इन लोगों ने अगर नहीं देखे हुए, जिन्होंने देखे हुए हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं देखे हुए उनको वो ये सारे इलाके दिखाऊंगा। चलेंगे यहाँ पे, घूमे फिरेंगे, बहुत खूबसूरत इलाके हैं नो डाउट। हमारे जो इलाके हैं
पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ के कश्मीर हो गया, आपके ये जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जिसको पहले NWFP भी कहते होते, सरहद कहते होते थे जिसे, तो और फिर हमारा जो सबसे प्यारा, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है इलाका, वो है GB, गिलगित बल्तिस्तान। ग्रेट ब्रिटेन नहीं, GB हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो है ना, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं पहाड़ों का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मैं पहाड़ों से बहुत लव करता हूँ। पहाड़ जो है ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं हर लिहाज से, और एक मेरा क्रेज़ है जब पहाड़ों के पास रहना, और इसीलिए या जर्मनी में ही सेटल डाउन हो गया हूँ ज़्यादा देर। और उस सेम ऐसे ही आप इंडिया में दे सकते हैं। इंडिया में आपके जो इंडियन मेरे व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, आपके पास भी कश्मीर है, आपके पास जो ये सारे ऊपर के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर जो आपके पास है, उसके अलावा फिर आपके पास जो उसके साइड पे जो इलाका लगता है, मुझे नाम देन से निकल गया इस टाइम, जहाँ आपके सारे मोटर राइडर्स जाते हैं, वैसे आपको देखता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। मैं इस लिहाज से बहुत खुश होता हूँ कि हमारी अपनी कम्युनिटी भी इस चीज़ में आगे जा रही है। जैसे हमारे बड़े बड़े राइडर्स हैं जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के राइडर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम फिर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर कि अगर किसी का नाम ना लो और किसी का ले लो तो फिर मसले हो जाते हैं, तो इसलिए नाम नहीं मैं लेता। सिर्फ यही कहता हूँ कि हाँ जी, सारे राइडर्स हैं हमारे, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। डिशंस होती हैं, कुछ हमारे अपने मसले मसाइल होते हैं जो यूरोप के लोगों में नहीं है। मसलन जो यूरोपियन लोग होते हैं उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ना बचपन से ही, जब आपको किंडरगार्टन में डाला जाता है, यानी मैंने यहाँ बच्चों को देखा तो वहाँ से समझ आई कि इन लोगों की थिंकिंग क्या है। किंडरगार्टन में जब डालते हैं ना बच्चों को, तो वहाँ से किंडरगार्टन से, यानी हम जो आपके देसी बच्चे भी हैं ना, उनसे भी मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि जब तक तो वो घर में है ना, तो वो बच्चे आपके दूसरे बच्चों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे जैसे वो बच्चा किंडरगार्टन जाता है तो उस बच्चे में एक चीज़ आ जाती है, और वो होती है मी, माई सेल्फ, यानी जर्मन में हम उसे कहते हैं इश बिन और मायने, यानी मैं ही हूँ और मेरा ही है सब कुछ। मैं सिर्फ, मेरी चीज़ मेरी है और मैं किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर सकता। जर्मन में थाईलैंड कहते हैं हम लोग, हम थाईलैंड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं ना, मोस्टली ऑफ देम उनकी ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, यानी कि वो ट्रैवल ही ऐसे करते हैं। क्योंकि अब आप देखें कि उस लोगों को क्या मसला होगा, इन लोगों को जो इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि ठीक है, मैं अकेला हूँ, मैंने अपने लिए पैसे कमाने हैं, मैंने अपने लिए अपने ऊपर ही खर्च करने हैं, और मैं किसी को कोई जवाबदेह नहीं हूँ। यानी अगर तो वो एक इंसान 3000 यूरो कमा रहा है, या $3000 कमा रहा है, या 3000 पाउंड कमा रहा है एक महीने का, तो सारा पैसा उसी का है, उसने अपने पे ही खर्च करना है। यानी मैंने यहाँ तक भी देखा हुआ है कि जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम पर था, तो जो स्टूडेंट बच्चे हमारे साथ जाते थे ना, मैकडॉनल्ड्स चले गए, बर्गर किंग्स चले गए, KFC जाते थे, तो वहाँ पर भी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मैं जानता था उन्हें पर्सनली, लेकिन उधर भी वो कहते होते थे नहीं, तुम अपने पैसे खुद दो और मैं अपने पैसे खुद देता हूँ। यानी ये हालत है। और हमारे वहाँ पर क्या होता है कि जी मेरे पास ये अर्निंग है, इससे मैंने अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, रिलेटिव्स को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो फैमिली के जो सिस्टम्स हैं, जो फैमिली रिलेशंस हैं, वो अगर उसके अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसके बुरे भी हिस्से भी होते हैं। हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आउट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आउट भी होते हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके सिर्फ पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव नहीं है, या नेगेटिव है और पॉजिटिव नहीं है। हर चीज़ मौजूद रहती है ऐसे। तो वही चीज़ जो थी इधर, वो चीज़ जो यहाँ पर मौजूद है कि अच्छा जी, ये लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं क्योंकि इनको उस चीज़ का कोई मसला नहीं है। ये लोग आराम से अपनी यहाँ पे इन्होंने जाना है और इन्होंने घूमना फिरना है। और हम लोगों ने, हाँ, मैंने इसको भी देखना है, मेरे इस कज़न की शादी आ रही है, उसके लिए भी ये दिल देना है, उसके लिए ये करना है, ये हो गया मैंने वहाँ जाना है, फैमिली का ये हो गया मैंने वहाँ जाना है। तो आपकी जो सेविंग्स होती है ना, वो आपकी बजाय आपके ब्लड लाइन पे खर्च हो रही होती है, आपके रिश्तेदारों पे खर्च हो रही होती हैं, आपके आने वाली नस्लों पे खर्च हो रही होती हैं। ये लोगों का ये नहीं है। यहाँ पे यूरोपियंस का जो ये है वो ये है कि मैं खुद कमा रहा हूँ,
तो मैं अपने लिए मैंने बनाना है, तो जो मेरा पैसा है वो मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए ये लोग घूमते फिरते हैं इजीली, इनको वो मसले मसाइल नहीं होते जो जैसे मैंने कहा कि हम एशियन लोगों को ज़्यादातर होते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप की, यानी वेस्टर्न साइड की, यूरोप तो नहीं मैं कह सकता, वेस्टर्न साइड की कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने फैमिली वैल्यूज़ को देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। उनमें से अमेरिकन भी होते हैं जो तो रहते हैं विलेजेस वाले एरिया में रहते हैं। उन लोगों को होता है कि वो उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, उनका कुछ अपना सिस्टम्स है, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि अमेरिकन कम जो होती है ना वो बहुत कम है, जो खाली गोरे हैं ज़्यादातर वो मिक्सअप है एशियंस के साथ, तो उनको थोड़ी बहुत वैल्यूज़ पता होती हैं, फैमिलीज़ की स्टैंडर्ड्स पता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यूरोप में ऐसा नहीं होता। यूरोप में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं, बस कि मैं ही मैं हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन इनके पास पैसे होते हैं। लेकिन हम लोग अपनी सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के बाद और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनसे भी अगर दुनिया को घूमते हैं, उनसे भी अगर घूम फिर के दुनिया को देख रहे हैं ना, तो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है। यानी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक एशियन हैं, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी बड़े आराम से कि अपनी उस पॉकेट से आपने सारा कुछ करना है, हैंडल करना है, और उसके बावजूद भी आपने घूमना फिरना भी है, अपने सारे मसले मसाइल भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये इन लोगों में नहीं है। मैं अक्सर अपना एक मेरे कुलीग होता था, वो अभी छोड़ के चला गया, दूसरी कंपनी में काम करता है, तो मैं उसे कहता था कि जिस तरह तुम लोग रहते हो, अगर इस तरह हम लोग रहे ना तो हम तो बादशाहों की तरह रहे, कि ज़िंदगी ऐसे गुजारें जैसे बादशाह गुजारता है या एक प्रिंस गुजारता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये इनका जो है ये है कि नहीं, हमने अपने लिए गुजारनी है सारी लाइफ, तो ये अपने लिए गुजारते हैं, दूसरों के लिए इन्होंने नहीं गुजारनी होती। मियाँ बीवी भी हैं तो वो अपने अपने लिए हैं, अपने अपने ख़र्चे आधा आधा पैसा करते हैं। मैं समझ सकता हूँ हमारे अपने भी मुल्कों में ऐसे अब कल्चर आ रहा है, लेकिन जितना अच्छा कल्चर हमारा अपना एशियन स्टाइल में होता है ना, माना तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के, ये वाला कल्चर उसे मैच नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं उन राइडर्स को जो कि ट्रैवल करते हैं, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी, तो उनके लिए एक काबिल दीद है मेरे लिए वो, यानी वो लोग बहुत बहुत आउट क्लास हैं इस लिहाज से। थोड़ा सा बस मसला होता है हमारे राइडर्स को कि बेचारे जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनको इश्यूज़ होते हैं, यानी अपने हमारे पासपोर्टों की वजह से, उनकी वैल्यूज़ की वजह से, यानी जो पासपोर्ट की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको वीज़े लेने पड़ते हैं, आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस के मसले होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कुछ हमारे राइडर्स हैं जो पाकिस्तानी इंडियन हैं, बोर्न है, आप उसे कह लें पाकिस्तान बोर्न है, या जैसे इंडिया में कहा जाता है NRI हैं, तो वो लोग क्योंकि नेशनल होल्डर्स होते हैं किसी और कंट्री के, अमेरिका के, यूरोप के, किसी भी कंट्रीज़ के नेशनल होल्डर्स होते हैं, तो वो आराम से घूमते हैं फिर, तो उनके लिए इतना इशू नहीं है यानी कि ट्रैवल का, यानी इतनी बंदियां नहीं है दूसरे मुल्कों ने दी हुई, यानी कि जी आप नहीं इधर आ सकते, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन मुल्कों के पासपोर्टों के ऊपर ये एक चीज़ होती है, बेनिफिट्स है कि आप बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, आपको आपके मोटर बाइक्स को और भी चीज़ें मिल जाती हैं और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये इस लिहाज से, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कुछ कंट्रीज़ में, तो मेरा ख़्याल है कि उसकी जो ट्रैवल स्टाइल है वो मुझे ज़्यादा बेहतर इस तरह लगता है कि आप उस कंट्री में जाएं, वहाँ से एक मोटर बाइक ले लें रेंट पर, और अपना जो सूट है, अपने हेलमेट वगैरह हैं, ग्लव्स वगैरह वो लेते जाएं। अव्वल तो वहाँ से भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन अगर आप अपना ही प्रेफरेंस करते हैं, जो कि मोस्टली मैं यही करता हूँ, क्योंकि मैं किसी और के पहने हुए कपड़े मुश्किल होता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा पहनना, तो मैं अपने ड्रेस और अपनी चीज़ें ही इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर पसंद करता हूँ किसी भी एक्टिविटी में, गेम्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है आपके पास कि आप इस चीज़ को कवर अप करने के लिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आपने किसी और मुल्क में जाना है, एज अ पाकिस्तानी इंडियंस, अगर आपको मसले हैं कि आप मोटर बाइक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक तो ये भी बड़ा इशू होता है, जैसे मैं अब जर्मनी में हूँ,
तो अगर मैंने अपना मोटर बाइक शिप करना है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कनाडा या अमेरिका USA के लिए, तो मुझे उसके लिए इसको यहाँ से शिप करवाना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर मुझे पेमेंट करनी है, जो कि मिनिमम भी $2000 से कम नहीं होती, यानी इंश्योरेंस और से ये सारी चीज़ें डाल के, यानी शिपिंग इंश्योरेंस, मैं बाकी इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, जो शिपिंग इंश्योरेंस होती है उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो भी $2000 प्लस होती है, यानी वन साइड की। अगर आपने सिर्फ भिजवाने का है, वहाँ सेंड करना है, तो आपको तकरीबन आप $2000 जो है मिनिमम आप उसका कर लें। मैंने एक्सप्लोर किया है, इतने प्राइजेस होती हैं। फिर जब ये वहाँ पे जाता है तो वहाँ की जो कस्टम होती है उसको मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि हर कंट्री के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो आपको उनको भी फॉलो करना होता है। फिर आपको USA के लिए तो हम जर्मनी वालों को नहीं चाहिए होता, यूरोपीय यूनियंस को भी नहीं चाहिए तकरीबन, जर्मनी के अलावा पूरी यूरोपीय यूनियन को नहीं चाहिए। कार्नेट दी पसाजे जो होता है, जो आपको ADAC या हम जर्मन में उसे ADA से कहते हैं, जर्मन कंपनी है, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी कई लोगों को ये नहीं पता। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा था कि जी आप ले लें, आराम से मिल जाता है आराम से, लेकिन उसके लिए आपको जो आपकी बाइक की वैल्यू होती है, यानी अगर एक आदमी के पास BMW 1250 GSA है और उसने अभी थोड़ा सा पहले ही निकलवाया और उसकी वैल्यू जो है वो €25,000 है, तो आपको ADAC को तकरीबन और कुछ नहीं तो €10,000 के करीब जो पैसा है वो डिपॉज़िट करवाना पड़ता है, कि जी ये पैसा एज अ सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे, यानी ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं याद कितना होता है, लेकिन वो गाड़ी की आपकी जो वैल्यू होती है ना, उसका तकरीबन 40 या 45% होता है, यानी आप 50 लगा लें राउंड फिगर, तो 50% जो आपकी वैल्यू होती है उसको आपको देना पड़ता है ADAC को, कि मैं ये जब मोटर बाइक वापस या कार में वापस लेकर आऊँगा, या मैं कोई भी जीप है जो भी है वापस लेकर आऊँगा, तो वो आपको दिखाऊँगा और तब ये वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। मसला ये नहीं है कि पैसे देना, मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आपके इतने ज़्यादा पैसे बाउंड हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, आप उनका कोई इस्तेमाल नहीं ले सकते फिर जब तक आप वापस नहीं आते। यानी आप 6 महीने बाद वापस आते हैं, साल बाद वापस आते हैं, तो आपके वो जो पैसे हैं वो बिना किसी वजह के वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। यानी ये ADAC का कानून है यहाँ जर्मनी में, कि आपको वो पैसे वहाँ उनके अकाउंट में रखवाने एज अ सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर। आपको सारी चीज़ देते हैं, लेकिन एज अ गारंटी क्या होता है कि आप ये बाइक या आप ये गाड़ी वापस लेकर आओगे। जब आप ये वापस ले आओगे तो हम आपको ये पैसे वापस कर देंगे। ये जो चीज़ें हैं ये सारी ये कार्नेट दी पसाजे के रूल एंड रेगुलेशन है। अक्सर लोग सिर्फ उसकी फ़ीस देखते हैं, फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। कार्नेट दी पसाजे की 1 साल की फ़ीस मेरे ख्याल में €300 है, या मेरे ख्याल €350 कुछ इतनी हो है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उसकी फ़ीस इतनी नहीं है, लेकिन उसकी जो आपने सिक्योरिटी देनी है ना, वो मसला करती है आपको। यानी मसला यही है कि आपके जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, आप उनको कोई इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवलर हैं, तो आपको उन पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं आपको नहीं पता आपके साथ कैसे हालात पेश आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप हर चीज़ को सामने रख के चलें। तस्वीर के हमेशा दोनों रुख देखने चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा एक साइड से खूबसूरत नज़र आ रही है तो बस सारा कुछ ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे कंट्रीज़ में भी बड़ी बड़ी गलत बातें होती हैं। जर्मनी जैसे सिक्योर मुल्क में भी आपको मैं आने वाले वक्तों में दिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी बुरी जगह भी हैं। यहाँ पे आपको 1 सेकंड में लूट लिया जाएगा, वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा आपको। तो यही चीज़ें जो होती हैं, ये आपको जब आप दूसरी कंट्री से जाते हैं तो आपको नहीं पता होती कि अच्छा ये कौन सा इलाका है, ये सेव है, ये नहीं है। स्पेशली जो मोटर बाइकर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, ये तो नॉर्मल, जैसे अभी मैं एक टाउन से गुजर रहा हूँ, ये छोटा सा टाउन है, मुझे नहीं पता ये कैसा इलाका है, ये कैसा है। या मैं किसी ऐसे कंट्री से गुजर रहा हूँ जिसकी ये छोटे छोटे टाउन जो है वो मसले करते हैं, तो आप कैसे आप सोच सकते हैं कि हाँ जी वो हर चीज़ आपको बड़े आराम से गुजर के चले जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना चाहिए कि हाँ जी प्लस माइनस जो हैं वो हर चीज़ के साथ चलता है और उसके अंदर ये इश्यूज़ आते रहते हैं।